महाभारत में जब सबसे सशक्त किरदारों की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है द्रौपदी का। पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया, जो पांचाल नरेश, द्रुपद की पुत्री और धृष्टद्युम्न की जुड़वा बहन थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनने के बाद उन्हें 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से हुए पुत्र का नाम प्रतिविंद था। भीम और द्रौपदी के पुत्र का नाम सुतसोम था। वहीं अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम सुतकीर्ति था। वहीं नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतकर्मा नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से 5 पांडवों से उन्हें 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा 3 शादियां और की थी, जिसमें पहली शादी नाग राजकुमारी उलूपी से, दूसरी मणिपुर के दक्षिणी तटीय राज्य की राजकुमारी चित्रांगदा से और तीसरी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से। इन तीनों से अर्जुन को एक एक पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें क्रमशः इरावन, बब्रुवाहन और अभिमन्यु थे। नकुल ने चेदी राज्य की करेनुमति से विवाह किया और उनका निरामित्र नाम का एक पुत्र हुआ। सहदेव ने मद्र देश के राजा दुतिमान की पुत्री विजया से विवाह किया। उन दोनों को सुहोत्र नाम का एक पुत्र हुआ। युधिष्ठिर ने सैप्य राजा के गोवासन की बेटी देविका से विवाह किया। उनका उसके साथ एक पुत्र था, जिसका नाम योधेय था। भीम की बात करें तो द्रौपदी के अलावा उनकी 2 पत्नियां थी। एक थी राक्षस जनजाति की हिडिंबा और दूसरी काशी की राजकुमारी वलंधरा। भीम के हिडिंबा से घटोत्कच और वालंधरा से सवर्ग नामक पुत्र हुआ। हालांकि विडंबना ये रही कि महाभारत युद्ध में इन सभी की मृत्यु हो गई और पांडवों के इन सभी पुत्रों में से सिर्फ अभिमन्यु ने कुरुवंश को आगे बढ़ाया। उनका विवाह मत्स्य देश के राजा विराट और सुदेशड़ा की पुत्री उत्तरा से हुआ था और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र का नाम परीक्षित था।